बुरे से बुरा है संसार, अच्छे से अच्छा है संसार, बुरे से बुरा है हम कहाँ हैं इसी का तो निरीक्षण करना है। संसार में तो सब वस्तुएं हैं। आत्म विनिग्रह का अर्थ है उलझन के, बिना किसी राग के, बिना किसी द्वेष के। जितनी देर चाहे वो स्थित है, जहां है जहां है वहां है, जहां है वहां है। तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम, एक तानता वृत्ति है, एक तानता वृत्ति है, स्थिरता है। राग में द्वेष से दोनों से अलग है। वो जहां है वहां है, और जितनी देर तक है उतनी देर तक है, स्थित है वहां। एकाग्रचित है, एकाग्रचित है, भटकाव नहीं है, उलझन नहीं है। यह तप है, यह तप है मन का, यह मानसिक तप है, यह मानसिक तप है। एक शरीर का तप है, एक वाणी का तप है, एक मन का तप है। इन तीन तपों को जो करता है वही तपस्वी हो जाता है, वही सदगृहस्थ हो जाता है। तो घर में है, परिवार में है, लेकिन तपस्वी है। मना क्षणिक वैराग्य ले, मना क्षणिक वैराग्य ले, चढ़े चढ़े उतुंग आकाश, तुरत तुरत राग में गिरत है सदगुण जीव विनाश। कई बार मन में ऐसे वैराग्य का बहुत झोंका आता है, जैसे अतिरेक आ जाता है। लेकिन उस वैराग्य में ज्ञान की स्थिति क्या है? उस वैराग्य में ज्ञान की दृढ़ता कितनी है? यह देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राग जिनको भोगा है पूर्व में, उनकी स्मृति दृढ़ हो जाती है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, खरीदार नहीं। एक सहज जो भाव है, जो क्षमाशीलता का भाव है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी है, अटल विश्वास इस पर रखना चाहिए। ईश्वर अन्याय नहीं करता। हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर को न्याय पसंद है,
इसीलिए हम भी किसी को अन्याय पूर्वक पीड़ित नहीं कर सकते। दंड का विधान है न्याय पूर्वक, दंड आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। लेकिन न्यायुक्त होना चाहिए, न कम न ज्यादा। हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वह तो सदैव प्रेम भाव से ही भरा रहे। करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे। अगर दुश्मन भी हो अपना, करूं मैं दुश्मनी किससे। अगर दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, दिल में जगह अदावत की, दिल में जगह अदावत की। वो गांठ बांध के न बैठ जाए, गांठ बांध के न बैठ जाए, उन्हीं दुखों की बारंबार स्मृति न करता रह जाए। उनको ही बार बार सोचता न रह जाए। जो अतीत है वो तो व्यतीत है, ऐसा चिंतन करे। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, अंधेरा और कुछ नहीं। खूब खूब सत्संग करे, स्वरवेद का स्वाध्याय करे, आत्मनिरीक्षण करे। ये जो दुख हैं, ये जो दुख हैं, एक साधक को बाधित नहीं कर सकते। दुखों के बीच कैसे सुखपूर्वक रह लेता है, रह सकता है। स्वरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करें तन्मय होकर। यह मोघ वाणी है, साक्षात गिरधर्मा ऋषि की वाणी है, यह ब्रह्म वाणी है, अनंत की वाणी है। ये वाणियाँ गूंजे, जन जन तक इसका प्रसार हो। आप सबों ने मिलकर लाखों घरों परिवारों में सद्गुरुदेव के स्वरवेद को पहुँचाया है। इस रथ को, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को, पावन मूर्ति संकल्प को हम सब निरंतर गतिमान बनाए हुए हैं, गतिमान कर रहे हैं। हम सब का संकल्प महान। स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं। ईश्वर की अवराधना मिले चार फल आए। ईश्वर की अवराधना मिले चार फल आए। अर्थ धर्म महासुख पाए। अर्थ धर्म अनुकाम है, मोक्ष महासुख पाए। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा।
देखे पीर, सब में देखे आत्मा, आत्म देखे पीर। जीव जीव में मिले रहा, दूध मध्य में घी। जीव जीव में मिले रहा, दूध मध्य में घी। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। महाप्रभु अनुकूल गुण होवे कर्म स्वभाव। महाप्रभु अनुकूल गुण होवे कर्म स्वभाव। प्रभु प्रसन्न कारज नियम विरुद्ध न भाव। प्रभु प्रसन्न कारज करे, नियम विरुद्ध न भाव। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। अक्षरणी अक्षरे परे, अज सुकृते अनुजीव। अक्षरणी अक्षरे परे, अज सुकृते अनुजीव। प्रकृति कालय कल्प है, सब शासक मम भीम। प्रकृति कालय तप है, सब शासक मम भीम। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सद्गुरु से
शिष्य होए उत्तीर्ण, अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म सब जीर्ण, अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म सब जीर्ण। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट है। जिज्ञासा का भाव श्रेष्ठ भाव है। अध्यात्म ही वह प्रकाश है जिसके अवलंबन से हमारे जीवन का आध्यात्मिक विकास होता है। स्वरवेद के शब्द शब्द में, स्वरवेद के स्वर स्वर में मानव कल्याण की ही तो गाथा है, मानव के कल्याण की ही तो गाथा है। सबके ऊपर इसका प्रकाश है। जिसका अंतःकरण जिस स्थिति में है उसी के अनुकूल इन तत्वों को ग्रहण कर रहा है। जल का झरना तो बह रहा है, जल का प्रपात है। महापुरुष ऐसे ही कल्याण करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं। संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए सद्गुरु का दिखाया मार्ग ही, महापुरुषों का दिखाया मार्ग ही तो कल्याणकारी है। हमने किधर का रास्ता देखा है? जिसने देखा उस परम सत्य को, उस परम तत्व को, जिसने अनुभव किया, जिसने प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञान का साक्षात अनुभव किया, साधना की गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श किया, ऐसे ही महान सद्गुरु का जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान ही नहीं है, वह तो परम ज्ञान है साहब, परम ज्ञान है, वह विज्ञान है। जिसने देखा उस मार्ग को, हम उसके बताए रास्ते पर चल पड़े, यही श्रद्धा भाव है। प्रथम दिन मैंने कहा था सत्य पर विश्वास श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। सत्य पर हमने विश्वास कर लिया है, सत्य पर हमने विश्वास कर लिया है। अब पीछे नहीं मुड़ सकते, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे। यह जिज्ञासा है। 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी भक्त हैं और ज्ञानी भक्त हैं। जिज्ञासा का अभाव ना हो। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। हमारे देश की उपनिषदें इसी जिज्ञासा का ही परिणाम है। ये मानव मन की जिज्ञासा है।